हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमावस्या तिथि के दिन ऐसे कौन से 10 कार्य हैं जो हम सभी को अवश्य करने चाहिए, जिनके करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे घर परिवार से जो भी पितृदोष है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। घर परिवार में जो सुख शांति है वो स्थायी रूप से बनी रहती है। लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है हमारे घर पर बना रहता है और जो भी तंगी चली हुई है उन सभी का निवारण है वो होता है। तो आप अमावस्या तिथि के दिन इन सभी कार्यों को अवश्य कीजिए। यदि आप अमावस्या निकालते हैं तब भी आप इन कार्यों को कर सकते हैं। यदि अमावस्या भी नहीं निकालते हैं तो इनमें से जो भी कार्य आपको उचित लगते हैं, जो भी उपाय आपको उचित लगता है, उस उपाय को करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, हर अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण करते समय आप एक पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल और कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद, सफ़ेद फूल डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप तर्पण जरूर करें। तर्पण करते समय आप जो पितरों का जो प्रसन्न करने वाला मंत्र है वो भी आप अवश्य उसका उच्चारण करें। ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो पितृ देवता हैं जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आपने जो भी भोग बनाकर तैयार किया हुआ है उस भोग को स्वीकार करते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह को अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ खीर खिलाने का भी विशेष महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन से अशुद्धताएं जो हैं वो दूर होती हैं। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के पेड़ के नीचे भी रखनी चाहिए। तो यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं तो खीर विशेष तौर पर बनाइए। खीर पितरों को अत्यधिक प्रिय मानी जाती है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। और अमावस्या तिथि के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर, सरसों का तेल लगाकर आप उसे रोटी खिलाइए। इससे भी आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो शांत होते हैं और आप ऐसी कोई अचानक से कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे आप बचते हैं। जो पितर हैं आपकी रक्षा करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप जो भी आपके घर में कबाड़ भरा हुआ है उसको आप अवश्य निकालिए। यदि कोई बेचने का सामान है तो आप कबाड़ी से उस सामान को दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा है आप अपने घर पर इकट्ठा न होने दें। इकट्ठा होने से भी पितरों को जो है मुक्ति नहीं मिलती हैं। उनके जो पितर हैं यानी कि आपके जो पितर हैं वो अस्त व्यस्त रहते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं और किसी न किसी रूप में, ग्रह क्लेश के रूप में आपके घर पर वो स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो आप आज ही कोशिश कीजिए कि आप अपने घर से जो भी कबाड़ है वो अवश्य निकाल दें। और देखिए, अमावस्या तिथि के दिन सुबह स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यदि आपके पास नदी, तालाब, कोई पोखर, झील है तो उसमें स्नान करके यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं तो उससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। विशेष कृपा है आप पर, पितृ देवता हैं वो बनाए रखते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास नदी, तालाब नहीं है तो नहाते समय आप जब भी स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल जरूर डाल लें। गंगा जल डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो आपको तीर्थों के स्नान करने का ही पुण्य फल है वो आपको मिलता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को आप जल अर्पण अवश्य करें। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो उसमें कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, तुलसी दल, गंगा जल, कुसा, इन चीज़ों को डालकर आप पितरों का तर्पण भी कीजिए और सूर्य देव भगवान को जल भी अर्पण कीजिए। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। पितृदोष के निवारण के लिए आप पीपल के पेड़ में
जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल डालकर यदि आप उन्हें सींचते हैं, जनेऊ अर्पित करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा लगाते हैं तो पितृ देवता हैं जल्दी ही आप पर प्रसन्न होते हैं। और ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और 7 परिक्रमा आप पीपल के पेड़ की लगाइए। इससे आपके घर परिवार में जो भी पितृदोष है वो समाप्त होता है, शीघ्र ही उसका निवारण होता है। इस तरह से आप इसको एक बार करके अवश्य देखिए। यदि सोमवती अमावस्या पड़ रही है अमावस्या तिथि को, तो पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो आप ऐसा अवश्य कीजिए। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाते हैं तब भी पितृदेवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। आप तिल के तेल का, सरसों के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस तेल का आप दीपक अवश्य जलाइए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप सब पर बनी रहती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो छुपा हुआ है। यदि आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ को अवश्य सींचिए, कच्चे दूध डालकर सींचिए और परिक्रमा आप अवश्य कीजिए। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के बाद विशेष पूजन भी करना होता है। यदि आप अपने घर पर करते हैं तो आप अवश्य कीजिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तो आपको अन्य देवी देवताओं की भी कृपा है वो प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है। मेहनत के बाद भी वो जो फल मिलना चाहता है, मतलब जिस फल की प्राप्ति हमें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो आप अमावस्या तिथि के दिन पहले पितरों को प्रसन्न कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि अमावस्या तिथि के दिन आप मांस, मदिरा, शारीरिक संबंध ऐसे कार्यों को आप ना करें, क्योंकि इससे पितृदेवता हैं वो अप्रसन्न होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा क्रोधित होकर ऐसा श्राप देते हैं कि जिससे हमारे घर परिवार का वास्तु दोष बढ़ जाता है, ग्रह कलेश बढ़ जाता है। तो ऐसा आप ध्यान में रखें, अमावस्या तिथि के दिन इन वर्जित कार्यों को आप ना करें। और देखिए, अमावस्या तिथि के दिन यदि आप किसी सरोवर में गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालते हैं तो इस उपाय से भी पितृ देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। धन संबंधी यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। अमावस्या तिथि के दिन गाय और कोए को रोटी खिलाने का भी विशेष महत्व है। यदि आप गाय और कोए को रोटी खिलाते हैं तो पितरों को भोग है वो मिलता है। तो आप गौ माता को और कोए को रोटी अवश्य खिलाइए। अपने घर के जो भी छत है छत पर रखिए, या बालकनी है आप बालकनी में भी पितरों के लिए जो भी आपने भोग बनाकर तैयार किया हुआ है, खीर है, चूरमा है या रोटी है, रोटी के ऊपर थोड़ी सी खीर रख के आप काले कोए को और गौ माता को भी आप उनको भोग दे सकते हैं। इससे पितृ देवता हैं जल्द ही प्रसन्न होते हैं। और देखिए, यदि आपके ऊपर 7.5 चली हुई है, शनि की कुपित दृष्टि पड़ी हुई है, तो अमावस्या तिथि के दिन आप इन कार्यों को करते हैं तो आपका शनि ग्रह है वो मजबूत होता है, शनि देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन आपको कड़वा तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा, नीला पुष्प है शनिदेव को आप ज़रूर चढ़ाइए। शनिदेव को पुष्प चढ़ाने से, इन चीज़ों का दान करने से जो आपका शनि ग्रह है वो मजबूत होता है। शनि की कृपा है वो आप पर अवश्य मिलती है। और एक दिया जलाने से भी पितृ देवता हैं, शनि हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो आप पीपल के पेड़ पर भी दिया लगा सकते हैं और शनि मंदिर में भी अमावस्या तिथि के दिन आप दीपक लगा सकती हैं। और देखिए, हर अमावस्या तिथि को आप किसी गहरे गड्ढे में, कुएं में 1 चम्मच दूध यदि आप डालते हैं तो इससे आपका कोई भी कार्य है, कोई भी आपके कार्य में बाधा आ रही है तो उसका आपको निवारण मिलता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या तिथि के दिन आप जौ दूध में धोकर बहाइए, इससे आपका भाग्य है सदैव आपका साथ देगा। तो इन छोटे छोटे कार्यों को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास है, आपके घर में, मंदिर में सदा बना रहता है। अमावस्या तिथि के दिन तुलसी दल और बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। यदि आप अमावस्या तिथि के दिन पितरों का तर्पण करते हैं, यदि शिव जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेलपत्र और तुलसी दल आपको 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि
अमावस्या तिथि के दिन बेलपत्र और तुलसी दल तोड़ना भी निषेध बताया गया है। तो इस प्रकार से आप पितरों को प्रसन्न कीजिए। लक्ष्मी जी की कृपा भी यदि आप चाहते हैं तो कच्चे दूध को आप पीपल के जड़ में डालिए। लक्ष्मी की अपार कृपा है, वो आप पर बनी रहेगी। इस तरह से अमावस्या तिथि के दिन आप इन छोटे छोटे कार्यों को कीजिए। पितरों का तर्पण कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका आप ना रखिए। इन कार्यों को यदि आप करते हैं तो अवश्य ही आपके पितृ देवता हैं आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार से जो भी वास्तु दोष है वो शीघ्र ही समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।